नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है। विशेष यहाँ एक बात आपको अवश्य बताना चाहूंगी कि यह देख रहे हैं गुरु मंगल की जोड़ी, यह इस महीने आपके लिए एक बड़ा उपहार अवश्य रूप से देने जा रही है। क्या वह उपहार है? किस प्रकार से यह दोनों ग्रह मिलकर आपको बड़ा आशीर्वाद देने जा रहे हैं, यह संपूर्ण जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं, किंतु क्रमबद्ध से समझेंगे क्योंकि एक उपहार से ही काम नहीं चलेगा। इस महीने में हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा यह जानना भी जरूरी है। हमारे धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है यह भी आवश्यक है। कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति के योग अगस्त के महीने में किस प्रकार हमारे सामने प्रदर्शित होंगे, यह सभी जानकारी जानना हमारे लिए आवश्यक है। और हमेशा की तरह बड़े छोटे शब्दों के अंदर आपके सामने एक एक कर क्रमबद्ध से इसे समझते हैं। तो शास्त्र कहता है, पहले सुख की सदैव चर्चा करनी चाहिए और वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं चंद्र महाराज कहाँ विराजित है? महीने की पहली ही तारीख पर द्वादश भाव में, किंतु 3 तारीख को ये आ जाएंगे आपके लग्न में और इस स्थिति के आधार पर 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर आपके लग्नेश चेंज होते रहते हैं। माफ कीजिएगा, लग्नेश चंद्र महाराज चेंज होते रहेंगे। ऐसे में यह महीना आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण के स्थिति में बिल्कुल पुष्ट का योग बनाता है। महीने के पहली 1 और 2 तारीख को थोड़ा सा एडक होना, सर दर्द होना, बॉडी में पेन होना, इस प्रकार के छोटे मोटे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, किंतु उसके पश्चात बेहद सुंदर अवस्था के योग यहाँ पर आपके लिए निर्मित होते हुए पाए जाएंगे। धन दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं महाराज लग्न में आकर विराजित हुए हैं। कब तक विराजित है? तो 16 अगस्त तक। 16 अगस्त के पश्चात ये अपनी ही राशि में चले जाएंगे। यह क्या संकेत है? तो यह संकेत है कि 16 अगस्त तक लग्न में बैठना, और लग्न क्या है? तो यह व्यक्ति का व्यक्तित्व है, आपका आचार विचार व्यवहार स्वभाव, आपके डिसीजन, आपकी मेहनत, धन की स्थितियों को स्ट्रांग करें। और 16 तारीख के पश्चात आपके धनेश धन भाव की स्थिति में जो आपने मेहनत की है उसके रिजल्ट बना कर दें। तो यह महीना अर्थात अगस्त का महीना धन दृष्टिकोण की स्थिति में आपके लिए एक अच्छे संकेत को दर्शा कर दे रहा है। कर्म दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी मंगल महाराज बहुत ही सुंदर अवस्था में अपने गुरु का सानिध्य ले चुके हैं और विराजित कहाँ है? तो एकादश भाव में। इस स्थिति के आधार पर यह संकेत है कि 26 अगस्त 2024 तक आपके लिए कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपको कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ की स्थितियां बनाकर देते हैं। जो पिछले समय में आपका स्ट्रेस बना हुआ था उसे रिमूव करते हुए पाए जाएंगे। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि के साथ धन में भी वृद्धि का योग इस महीने में आपको देखने को बनता है। अगर जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आपको नई जॉब की अपॉर्चुनिटी बन जाए। वर्तमान समय में जॉब नहीं है तो नई जॉब की अपॉर्चुनिटी बन जाए, या फिर आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाए। प्रकार की स्थिति के योग भी यहाँ से बनकर आ रहे हैं। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी गुरु महाराज आपके लिए एकादश भाव में बने हुए हैं और यह एक संकेत है कि भाग्य का साथ आपको परिपूर्णता से मिलेगा। किंतु मैंने कहा इस महीने विशेष हो रहा है, उसका कारण क्या है कि अभी तक राहु महाराज आपके भाग्य भाव में बैठकर कहीं ना कहीं भाग्य का जो साथ निकल कर आना चाहिए उस अवस्था को कमजोर करते हुए पाए जा रहे थे, किंतु अब ये शनि के नक्षत्र में जा चुके हैं
और इस स्थिति के चलते आपके नवम भाव में जो पीड़ा उत्पन्न कर रहे थे उससे आपको रिलीज कर रहे हैं, और रिलीज करने के पश्चात आपके भाग्य पूर्ण रूप से बलवान है, अग्निकारक तत्व के साथ बने हुए। तो इस महीने में भाग्य का आपको निश्चित रूप से परिपूर्णता से साथ देखने को मिलने वाला है। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी भी मंगल महाराज ही होते हैं। कहाँ विराजित है, एकादश भाव में कहाँ देख रहे हैं अपने ही घर को। यह विद्यार्थियों के लिए एक बेहद सुंदर अवस्था को दर्शाने वाला समय माना जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपके लिए बहुत अच्छा योग बन गया। साथ ही यदि आप हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हो, कोई कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूथ स्कूल के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, इसका बहुत अच्छा योग बनकर आ गया। विद्या दृष्टिकोण के स्थिति में यह महीना आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण के स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी बुध महाराज धन भाव में विराजित है, और यह एक अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है कि यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हो तो आपको व्यापार में धन अर्जित करने के लिए बड़ा अच्छा योग माना जाएगा। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा भी निसंकोच होकर की जा सकती है, किंतु व्यापारिक यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 22 अगस्त से पहले की यात्रा करें। इसके पश्चात में यात्रा को टालने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले की हुई यात्राएं आपको बड़ा अच्छा लाभ निकाल कर देती हुई पाई जाती है। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी है शनि महाराज कहाँ विराजित है आपकी कुंडली में अष्टम भाव में, किंतु एक अच्छी स्थिति क्या है, तो वक्री होकर अपने ही घर का अर्थात सप्तम भाव का फल भी आपको दे रहे हैं, और सप्तम भाव के फल के चलते पिछले लंबे समय में जो आपने दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यू देखे, स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित होते देखा, या फिर अपने पार्टनर की ग्रोथ की स्थिति में आपको अवरोधक स्थितियां देखने को मिली, इस महीने में यह अवस्था आपको राहत देती हुई पाई जाएगी, जहां आप देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय स्पेंड कर रहे हैं। पिछले समय में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही अपने पार्टनर की ग्रोथ की अवस्था को भी देख पा रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति के आधार पर यह महीना आपके लिए अच्छी अवस्थाओं को दर्शा कर दे रहा है। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इनके लिए भी एक अच्छी अवस्था का योग बन रहा है, जहां आपके पार्टनर के साथ आप हंसी खुशी इस महीने को बहुत सुंदर स्वरूप में व्यतीत करें। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में आपके लिए शुभ अंक रहेंगे, किंतु उससे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि एक विशेष उपहार इस महीने में आपको मिलने जा रहा है, और वह उपहार क्या होगा, तो वह उपहार है गुरु मंगल की स्थिति जो आपके लिए निर्मित हुई है। इस महीने में यह आपकी एक डिज़ायर, एक मनोकामना जो बनी हुई है, कोई भी हो सकती है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। आपकी कोई एक विशेष मनोकामना यह महीना अवश्य रूप से पूर्ण कर जाएगा, इसे आप जरूर से ध्यान रखिएगा। पहले अंक की नहीं, पहले रंग की चर्चा करते हैं, और शुभ रंग के आधार पर इस महीने में जितना ज्यादा संभवत रहता है, सफ़ेद रंग, लाल रंग, केसरिया और पीले रंग का जितना सेवन आप खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में करते हैं, यह एक सकारात्मक ऑरा आपके लिए क्रिएट कर देगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से, आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, उसका आपके पक्ष में आना इम्पोर्टेंट बना हुआ है, तो प्रयास कीजिए सोमवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन कीजिए इस दिन किया हुआ कार्य, और इसमें शुक्रवार भी ऐड कर सकते हैं।
तो इन 4 दिनों में किया हुआ कार्य आपकी सफलता की परसेंटेज को बढ़ा देता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक के स्वरूप में आपके लिए 2, 6, 1 और 9 इन अंकों का सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन करते हो आपके लिए यह अंक बन जाते हैं। लकी चार्म ब्रह्मा की के बारे में चर्चा करें तो भगवान शिव की आराधना करना इस महीने में आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगा। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, आप शिव महिमन का पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव के जल अर्पित करने का संकल्प ले लीजिए। इस पूरे महीने में भगवान शिव को कच्चे दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करने का संकल्प ले लीजिए। कोई भी प्रकार से भगवान शिव की आराधना करना इस महीने को बना देगा आपके लिए। विशेष आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।